हेलो, राधे राधे। कैसे हो सभी? आई होप अच्छे होंगे। जैसे भी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। आज का पार्ट शुरू करते हैं। आरोही अपने घर पहुंच चुकी थी। वहां तक हमने देखा था, वहां तक देखा था। आरोही अपने घर पहुंच जाती है। उसकी दादी जो गार्डन एरिया में बैठी थी वो आरोही के पास आके कहती है, आरोही बेटा, कब आई तुम? और किस पता क्यों नहीं चला? कहा क्यों नहीं कि तुम आने वाली हो? तो हम ड्राइवर भेज देते। तभी रोहन रोहन आता है और कहता है, दादी मुझे पता था, दी सरप्राइज़ देना चाहती थी हम सबको, इसलिए किसी को बताया नहीं। दादी कहती है, ठीक है बेटा। रोहन कहता है, दादी आप अंदर चलिए और दी आप अभी आए तो रेस्ट कर लो। दादी आरोही से कहती है, अब कितने दिनों में जाना है? तुम यहाँ आई हो मतलब 1-2 दिन से ज़्यादा रुकोगी नहीं। आरोही कहती है, दादी अगर मैं कहूँ कि मैं हमेशा के लिए आई हूँ तो? दादी थोड़ा शॉक हो जाती है, क्योंकि जब भी आरोही इतने सालों में आती है तो 2 दिन या 3 दिन उसका काम कंप्लीट करके चली जाती है वापस लंदन। दादी कहती है, सीरियसली तुम तुम यहाँ हमेशा के लिए आई हो? आरोही कहती है, हाँ दादी, अब अब लगता है सब सही करने का टाइम आ गया है। दादी कहती है, तुम्हें लगता है सब सही हो पाएगा? आरोही कहती है, करना तो पड़ेगा दादी, एक खून है, करना तो पड़ेगा। इतने में अंदर घर से एक आंटी आती है जिनकी एज 40-41 इतनी थी। वो आते हुए कहते हैं, माँ जी आपने दवाई नहीं ली। और वो सामने का नज़ारा देखती है और वो भी शॉक हो जाते हैं। सामने आरोही अपने फुल्ली एटीट्यूड में, साइड में रोहन जिसने आरोही के बैग्स ले रखे थे, और दादी जिसने आरोही का हाथ पकड़ रखा था। वो आंटी आते हैं और कहते हैं, आरोही। आरोही अपना सिर झुका के नमस्ते करती है और कहती है, हाँ मम्मा। और वो ऑफकोर्स आरोही की मम्मा थी। वो कहती है, तुम कब आई बेटा? और आई तो बताया क्यों नहीं? आरोही कहती है, मम्मा सरप्राइज था। आरोही की मम्मा कहती है, ठीक है, अब एक काम करो, जल्दी से अंदर चलो, तुम्हारे पापा। आरोही कहती है, क्या हुआ पापा को? आरोही की मम्मा कहती है, कुछ नहीं, तुम्हारे पापा गुस्से में, शायद रोहन ने कुछ किया है। रोहन कहते हैं, पर मामा मैंने कुछ नहीं किया। आरोही की मम्मा कहती है, तुम्हारा नाम लेके पूरा सर उन्होंने सिर पे चढ़ाया है, जाओ जाके देखो क्या हुआ है। रोहन कहते हैं, पर मम्मा मैंने कुछ नहीं किया, आई स्वेयर कभी नहीं। आरोही थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है, मम्मा आई एम डेम श्योर इसने ही कुछ किया होगा। फिर रोहन थोड़ा सोचता है और कहता है, हाँ मम्मा पापा ने बोला था, उनका कुछ फाइल ऑफिस में रह गई, वो लानी थी और मैं वो लाया नहीं हूँ। आरोही की मम्मा कहती है, शायद इसीलिए वो गुस्सा है, जाओ। आरोही बेटा तुम भी अंदर चलो, और माँ जी आप अपनी दवाई लीजिए वरना फिर आपको बीपी हाई हो जाएगा। दादी कहती है, हाँ। ये 4 लोग अंदर आते हैं। अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा था। डिनर टेबल पर आरोही के पापा बैठे हुए थे। साइड में एक 27-28 की एक लड़की बैठी हुई थी, हाथों में चूड़ा, मांग भरी हुई। और उसके बाजू में एक लड़का था जिसकी एज अप्रोक्स 30 साल होगी। और उसके बाजू में एक छोटी बच्ची 5 साल की बैठी हुई थी। सीन क्लियर? डिनर टेबल वो सब ओके। ये चारों आते हैं अंदर की तरफ। आरोही के पापा अपनी वाइफ को ऐसे ही अपने खाना खाते हुए कहते हैं, कहाँ गया वो नालायक, अभी तक नहीं आया? उसको बोला था मैंने फाइल लेके आओ, फिर भी नहीं। उतने में रोहन कहता है, पापा मैं भूल गया था, सॉरी। उसके पापा सिर झुकाए खाना खा रहे थे। वो अपना सिर उठाते हैं और सामने की तरफ देखते हैं तो वो भी थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं, बिकॉज कहाँ आरोही आई है। वो कहते हैं, आरोही। आरोही अपने पापा को सीधा जाके हक करती है और कहती है, हाँ पापा। आरोही के पापा कहते हैं, बेटा कब आई तुम? और इसे अचानक कॉल किया होता, मैसेज किया होता तो हम आते तुम्हें लेने।
आरोही कहती है नहीं पापा, मुझे सरप्राइज़ देना था, और देखो इतने अच्छे एक्सप्रेशन सबके देखने मिल रहे हैं। उधर ये सब हो रहा था, वहाँ जो लड़का बैठा था जिसका नाम अभिमन्यु है, अभिमन्यु अभिमन्यु देखता है आरोही की तरफ, आरोही भी देखती है अभिमन्यु की तरफ। इनका एक हार्ड आई कॉन्टेक्ट होता है 5-6 सेकंड का। अभिमन्यु अपनी खाने की प्लेट को ऐसे धक्का देते हैं, अपने गुस्से में धक्का देते ही खड़ा हो जाता है और अपनी वाइफ से कहता है जो उसकी साइड पे बैठी थी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और हो सके तो लंच मत भेजना आज। और ये कह के वो सीधा घर से बाहर चला जाता है। आरोही के पापा ये सब देखते हैं और आरोही से कहते हैं बेटा इग्नोर करो। आरोही कहती है पापा इग्नोर नहीं कर सकती हम, ये जो गिल्ट है ना वो मुझे अंदर ही अंदर खा रहा है, यही सब ठीक करने तो मैं आई हूँ। आरोही के पापा कुछ समझ नहीं पाते, वो कहते हैं ठीक करना है मतलब क्या करना है तुम्हें? आरोही कहती आप पहले बैठो, मैं सारी बात समझाती हूँ आपको। आरोही के पापा कहते ओके मैं बैठता हूँ, पर तुम ऐसे भी आई हो तो फ्रेश हो जाओ पहले। आरोही कहती है नहीं पापा पहले बात कर लूँ। आरोही के पापा कहते बेटा बोलो ना, पहले शावर लो फ्रेश हो जाओ, बात करने के लिए तो पूरा दिन है, हो सके तो ऑफिस आ जाना, हम वहाँ बैठ के बात कर लेंगे। आरोही कहती ठीक है, और आरोही अपने रूम में चली जाती है। आरोही के पापा रोहन की तरफ देख के कहते हैं और तुम्हें कॉलेज नहीं जाना या मेरे साथ ऑफिस चलो, वैसे फाइल तो तुम भूल ही आए हो। रोहन कहता है पापा यार भूल गया सॉरी, और मुझे कॉलेज का भी काम होता है। आरोही के पापा कहते कौन से कॉलेज में तुम्हें काम होता है, कॉलेज तो तुम जाते नहीं, इससे अच्छा बिजनेस में ध्यान दो, यही तुम्हें सब हैंडल करना है आगे। रोहन कहते पापा अभी मेरे घूमने फिरने मौज मस्ती के दिन है, और वैसे भी आरोही दी है ना वो संभल लेगी, डोंट वरी। आरोही के पापा कहते हैं तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, और अपनी वाइफ की तरफ देख के कहते हैं मैं जा रहा हूँ और हो सके तो मेरा लंच भेज देना। और वो अपनी जो बहू बैठी थी उसके सामने ही देख के कहते हैं, वहाँ जो दादी बैठी थी वो कहती हैं तुम दोनों का लंच मैं भेज दूँगी, चुपचाप उसे भी खिला देना और तुम भी खा लेना। आरोही के पापा कहते हैं पर माँ आपको पता है ना वो। दादी कहती है मुझे सब पता है, और उसका गुस्सा होना थोड़ा सा जायज़ भी है, पर ऐसे बात को पकड़ के बैठे रहना वो ठीक नहीं है। आरोही के पापा कहते हैं मुझे पता है, अच्छा मैं चलता हूँ माँ। और ये कह के वो भी चले जाते हैं। अब घर में आरोही की भाभी जो बैठी थी उनकी बच्ची रोहन, माँ और दादी थे। आरोही अपने रूम में होती है, वो शावर लेके आ गई थी। अपने रूम को देख के वो कहती है सब कुछ वैसे का वैसा है जिसे मैं छोड़ के गई थी, कोई नहीं बदला, ना यहाँ के लोग बदले, ना ही सामान, ना ही इनका ये वो एटीट्यूड। आरोही अपने कैजुअल्स में आ जाती है, उसने सिंपली वाइट टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने थे, और वो नीचे जाके अपनी मम्मा को हक करते हुए कहती है मम्मा। आरोही की मम्मा कहती है हो गया, हो गई फ्रेश, खाना खाने बैठ जाए। आरोही कहती है मम्मा आप खीर बना सकते हो? आरोही की मम्मा कहती है हाँ क्यों नहीं, मुझे पता था तू आएगी और सबसे पहले यही बोलेगी खीर बना दो, इसलिए मैंने पहले ही बना दी थी। तू जाके बैठ, मैं लाती हूँ। अब चलते दूसरी तरफ। रीचा रीचा के वहाँ ऐसा था, रीचा थोड़ी टेंशन में आ चुकी थी, उसे टेंशन हो रहा था। लैंडलॉर्ड ने नोटिस भेजा था लीगल, और उसके पास अभी जॉब ना थी, पैसे भी नहीं थे, दैट्स वाई वो थोड़ी वरी होने लगी थी। रीचा अपनी एक दोस्त को कॉल करती है, उस दोस्त का नाम दिशा था। रीचा दिशा ओके, दिशा को कॉल करती है बट फ़ोन नहीं लग रहा था। रीचा मन ही मन कहती है जब भी मुझे कुछ काम होता है ये लड़की कभी फ़ोन नहीं उठाती। उतने में दादी, रीचा की दादी कहते हैं बेटा खाना हो चुका है आ जाओ। रीचा जितनी भी टेंशन थी वो अपने फेस पे नहीं दिखाती, क्योंकि वो जानती थी अगर दादी ने ये सब देखा, दादी की तबीयत भी सही नहीं है, सो वो अपने फेस पे एक्सप्रेशन नहीं लाती कि वो टेंशन में या वरी है। वो सिंपली दादी को कहती है हाँ दादी मैं आ रही हूँ, आप
खाना खाना स्टार्ट करो। ऋचा जाके खाने की फर्स्ट बाइट लेती और कहती, वाह दादी, आपके हाथ की फ़िश करी कोई नहीं बना सकता, आप क्या डालती हो? दादी थोड़ा स्माइल करते हुए कहते हैं, ये सीक्रेट रेसिपी है। ऋचा कहती है, अच्छा। उतने में दिशा का कॉल आता है। ऋचा देख के कहती है, दादी मैं आई। दिशा कहती है, हेलो। ऋचा कहती है, कहाँ है? रोडवे में। दिशा कहती है कि सामने वाला समझ जाए कि वो गुस्से में है। दिशा कहती है, कहीं नहीं, यहाँ अपने घर पे हूँ। ऋचा कहती है, अच्छा मैं आ रही हूँ। दिशा कहती है, ड्राइवर भेजूँ? ऋचा कहती है, नहीं मैं आ जाऊँगी। ये दोनों इतनी बात करते हैं और उनका कॉल कट हो जाता है। अब चलते हैं आरोही के मुंबई वाले सीन पे। आरोही अपना अच्छे से खीर एंजॉय करती है और अपनी मम्मा को कहती है, मम्मा मैंने कुछ डिसाइड किया है। उसकी मम्मा कहती है, हाँ बोलो बेटा। आरोही कहती है, हो सके तो पापा को लंच पे बुला लो दोपहर में। आरोही की मम्मा कहती है, क्यों? उनका लंच बॉक्स मैंने ऑफिस भिजवा दिया। आरोही कहती है, मम्मा मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है आप दोनों से। आरोही की मम्मा कहती है, ओके, मैं लंच पे नहीं शाम को डिनर पे बात करें। आरोही कहती है, ठीक है। आरोही की मम्मा कहती है, अब यहाँ हो तो कुछ देर मेरे साथ भी टाइम बिता लो, फिर पता नहीं कब जाओगी। उतने में दादी कहते हैं कि ये अब कभी नहीं जाएगी। आरोही की मम्मा कहती है, क्यों? आरोही कहती है, इसी बारे में मुझे आप सबसे बात करनी है कि मुझे लंदन वापस नहीं जाना। आरोही की मम्मा कहती है, बेटा अगर तुम लंदन नहीं जाओगी तो तुम्हें पता है ना यहाँ क्या होगा। तुम्हें अभिमन्यु का पता है सब हुआ क्यों हुआ, मुझे नहीं जानना तुमने क्या किया क्या हुआ, पर जो भी हुआ उसने उसके माँ बाप खोए हैं और चाह के भी वो प्यार वो इज़्ज़त हम उसे नहीं दे पा रहे। दैट्स वाई वो तुम्हारे पापा और मुझसे भी गुस्सा रहता है। आरोही कहती है, मम्मा आई नो, मुझे सारी चीज़ें पता है, पर क्या करूँ, मुझे मेरी फैमिली चाहिए। आरोही की मम्मा कहती है, शांत हो जा, हम बात करेंगे इस टॉपिक पे। और मैं अभिमन्यु का थोड़ा कैरेक्टर इंट्रोडक्शन दे दूँ ओके दे दूँ। अभिमन्यु आरोही के जो बड़े पापा थे उनका बेटा है, सबसे घर में बड़ा। अभिमन्यु के जो मम्मी पापा थे वो एक्सीडेंट में मर चुके थे और शायद अभिमन्यु को ऐसा लगता है ये एक्सीडेंट आरोही ने करवाया है। आरोही को बिजनेस चाहिए था इसलिए, और यही बात की वजह से अभिमन्यु आरोही से नफरत करता है और इसीलिए आरोही की मम्मी पापा ने आरोही को लंदन शिफ्ट कर लिया था। सो ओके, यहाँ तक स्टोरी रखते हैं। अभिमन्यु का आगे आगे और इंट्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा देंगे बीच बीच में, और कुछ नहीं। खुश रहो, आबाद रहो, मस्त रहो, मेरी तरह टेंशन फ्री रहो यार। ओके, टेक केयर, राधे राधे, बाय बाय, गुड नाइट।